एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक्सरसाइज नंबर 2.1 की थी और आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 में जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज यूज होंगे उन फॉर्मूलों को करेंगे और उन फॉर्मूलों को याद कैसे करें, किन ट्रिक्स से उन फॉर्मूलों को याद रखा जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि साइन और कॉस में रिलेशन रहता है, टेन और कॉट में, तो बाकी जो बचे वो एज इट इज। आपने 10th स्टैंडर्ड में एक फॉर्मूला किया था, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। क्या चीज? साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1। अब आपका साइन पाई बाय 2 पर क्या होता है 1, तो आप उससे कुछ रिलेट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल? पाई बाय 2। क्या चीज? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स किसके इक्वल? पाई बाय 2। ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पर कि जो आपका एंगल है ना, दोनों में क्या रहेगा? सेम। और जो आपका डोमेन है वो क्या? -1 से लेकर 1 तक रहेगा। जो आपका डोमेन है वो क्या रहेगा? -1 से लेकर 1 तक। उसके बाद आप लोगों को मैंने कहा कि टेन और कोट को रिलेशन इनका साथ में याद रखना है। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? पाई बाय 2। क्या चीज? टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा? पाई बाय 2। अगेन यहां पर भी क्या है? एंगल सेम है। और जो x है, x का डोमेन क्या रहेगा? सभी रियल नंबर्स। उसके बाद है सीकेंट और कोसिकेंट। भाई साइन और कोस में हम कर चुके हैं, टेन और कोट में हम कर चुके हैं, तो बाकी दो बचे कौन से? सीकेंट और कोसिकेंट। तो इनका एक रिलेशन होता है क्या? सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसिकेंट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, जहां पर x बिलोंग्स टू r, -1 और 1 नहीं आएगा जिसमें। तो ये थे कुछ एक आपके 3 आइडेंटिटीज, तो इनको जल्दी से नोट डाउन करें। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज क्या? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, वेयर एक्स वाई इज लेस देन 1। क्या चीज? एक्स वाई इज लेस देन 1। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? आपने एक फॉर्मूला किया था क्या? 10a प्लस b किसके इक्वल था? 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। आपने 11th स्टैंडर्ड में ये फॉर्मूला किया था। क्या चीज? 10a प्लस b इज इक्वल टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये फॉर्मूला आप करके आ चुके हैं। तो ऐसे ही अगर इसको रिलेट करें, देखो यहाँ पर a प्लस b एंगल जो है, ऐसे यहाँ पर x प्लस y है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रखा है हमने? दोनों को ऐड कर रखा है, तो वही दोनों एंगल्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और ऐसे ही 1 माइनस मल्टीप्लाई दोनों को, 1 माइनस दोनों को मल्टीप्लाई। तो इससे हम आसानी से रिलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपका जो 10a माइनस b का था फॉर्मूला, वो क्या था? 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। यानी कि अगर माइनस आ जाता है तो ऊपर भी क्या आएगा? माइनस, और नीचे क्या हो जाएगा? प्लस। बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज वही। अगर बीच में माइनस आ गया तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, बाकी फॉर्मूला एज इट इज। और यहां पर जो एक्स वाई है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है? -1। जो एक्स वाई है वो क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन -1। इज दैट क्लियर? तो ये था 10 इनवर्स एक्स प्लस 10 इनवर्स वाई का फॉर्मूला, जो कि क्या है? 10 इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और 10 इनवर्स x माइनस 10 इनवर्स y, जो कि क्या है? 10 इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर आपके पास 3 गिवन है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y प्लस 10 इनवर्स z, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? 10 इनवर्स x प्लस y प्लस z, तीनों को क्या करना है? ऐड करना है और फिर सब्ट्रैक्ट करना है तीनों की मल्टीप्लाई। उसके बाद अपॉन 1 माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला बहुत ही कम यूज होता है। आप इसको और तरीके से भी लर्न कर सकते हो या सोल्व कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप इसमें फॉर्मूला लगाओगे। इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपका? 10 इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इज दैट क्लियर? और ऐसे यहां पर 10 इनवर्स z। अब इन दोनों में अगेन क्या करो? फॉर्मूला लगा दो, तो आपके पास यही फॉर्मूला ऑब्टेन होगा। तो क्या आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो मेन जो आपके ये दो फॉर्मूले एनसीईआरटी में गिवन है, बट ये जो फॉर्मूला है एनसीईआरटी में गिवन नहीं होगा, तो ज्यादा आपको याद अगर नहीं हो रहा तो याद करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम ऐसे इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चंस मिलेंगे तो इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और क्या? 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर और 1 से लेस। ऐसे ही
टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इनको याद कैसे रखें? आप एक तो ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे आपने फॉर्मूला क्या था, साइन 2 थीटा का क्या 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 10 की टर्म में क्या था, 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे ही यहां पर अगर मुझे 2 टेन इनवर्स का क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है किसके फॉर्म में, साइन इनवर्स, तो वैसे ही हो जाएगा क्या 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही हमारा एक और फॉर्मूला था क्या, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आप यहां से भी रिलेट कर सकते हैं कि 10 का क्या चीज, 2 टेन इनवर्स का कोस के फॉर्म में वही 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे रिलेट होगा और ये कोस वाला कोस से रिलेट होगा। ऐसे ही आपका टेन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता था, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये आप 11th क्लास में करके आए थे? बिल्कुल हाँ। तो ऐसे ही टेन टू थीटा का क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर था, तो ऐसे ही यहां पर 2 टेन थीटा वाला यानी कि 2 एंगल अपॉन 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। एक चीज और, अगर आपको याद है इसका और इसका फॉर्मूला, तो डिवाइड करेंगे तो 10 का क्या आ जाएगा, देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है? साइन बाय कोस क्या होता है आपका 10, साइन बाय कोस क्या होता है 10, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कटेगा, क्या आ गया 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप ऐसे, अगर आपको साइन और कोस का फॉर्मूला पता है तो ऐसे आप 10 का फॉर्मूला भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने दो तरीके से बताया, एक तो क्या जो आपने 11th में फॉर्मूले लर्न किए थे उनसे अगर रिलेट करना है तो उनसे भी आप क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। जैसे आपका साइन का 10 के फॉर्म में था, जो साइन 2 थीटा था उसका क्या था 10 के फॉर्म में, ऐसे ही 2 10 का फॉर्म जो 2 10 इनवर्स है उसका साइन के फॉर्म में भी होगा, 10 के फॉर्म में भी होगा और कोस के फॉर्म में भी होगा। तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको लेके चलना है कि हम इसको साइन में लें, 10 में लें या कोस में लें। लाइक अगर हमारे क्वेश्चन में जो है 10 के फॉर्म में अगर हमें लेके चलना है तो हम 10 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर साइन के फॉर्म में लेके चलना है तो क्या करेंगे, साइन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो जल्दी से इन फॉर्मुलोज को नोट डाउन करें, उसके बाद आगे, उसके बाद 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और क्या, 3 साइन इनवर्स x is equal to sin inverse 3x minus 4x cube where x is greater than or equal to minus 1 by 2 and less than or equal to 1 by 2। उसके बाद है 3 cos inverse x is equal to cos inverse 4x cube minus 3x where x is greater than or equal to 1 by 2 and less than or equal to 1। उसके बाद 3 tan inverse x is equal to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square where x is greater than minus 1 by root 3 and less than 1 by root 3। अब इनको लर्न कैसे करना है, कैसे रिलेट करना है। आपने 11th स्टैंडर्ड में 3 फॉर्मूले और किए थे, क्या, लाइक साइन 3 थीटा, क्या चीज साइन 3 थीटा, वो आपका क्या था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। क्या ये फॉर्मूला आपने लर्न किया था? बोलो हाँ या ना। तो हाँ, आपने ये फॉर्मूला किया था लर्न। तो ऐसे ही भाई 3 साइन थीटा, 3 साइन इनवर्स एक्स और साइन 3 थीटा, इनको रिलेट कर सकते हैं हम। ऐसे ही यहां पर 3x, ऐसे 3 साइन थीटा और 4 साइन क्यूब थीटा 4x क्यूब, यानी कि साइन थीटा की जगह क्या x ले रखा है, बस कोई और चीज नहीं। ऐसे ही इसको अगर मैं रिलेट करूं किससे, cos 3 थीटा से, cos 3 थीटा आपको क्या होता था 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ऐसे ही इसको भी रिलेट करें तो 3 की फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका 4 cos की जगह x आ जाएगा तो x क्यूब, ऐसे यहाँ पर cos की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, बस कोई डिफरेंस नहीं। ऐसे ही आपका एक फॉर्मूला और था, क्या tan 3 थीटा, क्या चीज़ थी 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो वही 3 tan इनवर्स x या फिर tan 3 थीटा क्या हो जाएगा भी, tan थीटा की जगह क्या आ जाएगा x आ जाएगा, तो वही 3x
माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 यहाँ पर 10 की जगह क्या आ जाएगा x, तो 10 का स्क्वायर तो x का स्क्वायर। तो आप ऐसे फॉर्मूलोज को रिलेट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आए हैं, तो सिर्फ उन्हीं फॉर्मूलों का यूज करके हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो हैं वो भी लर्न कर सकते हैं। तो एक बार जल्दी से इसको नोट डाउन करें। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। तो फॉर्मूले तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फॉर्मूलों में कंफ्यूज नहीं करना चाहता। आपको सिर्फ क्या करना है, जो ये फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं इनको रिलेट करके लर्न करना है, रट्टाफिकेशन नहीं करनी। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, रट्टा नहीं मारना। जैसे मैंने कहा इनको कैसे रिलेट कर सकते हैं, तो ऐसे ही रिलेट करके आपको क्या करना है, लर्न करना है। और उसके बाद जो फॉर्मूले यूज होंगे, भाई बहुत सारे फॉर्मूले एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन बच्चे उनका यूज कर लेते हैं और उनके जो मार्क्स नहीं मिल पाते, तो वो गलती ना करें प्लीज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एलिमेंट्स या कहीं और से फॉर्मूले लर्न कर लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव से लर्न कर लेते हैं, आर डी समर से लर्न कर लेते हैं, लेकिन सीबीएसई बोर्ड उनको जो है अलाउ नहीं करता और वो क्वेश्चन जो है उनका क्या हो जाता है, गलत। तो उन फॉर्मूलों का यूज नहीं करना। तो मैं वो फॉर्मूले आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। सिर्फ जो मैं फॉर्मूले बताऊं वही सफिशिएंट है आप लोगों के लिए अच्छे मार्क्स लेकर आने के लिए, 100 आउट ऑफ 100 लेके आने के लिए। जो मैं फॉर्मूले बताऊंगा उनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। जो फॉर्मूले आपने किए वो तो बिल्कुल करने ही हैं, उनके एक्स्ट्रा मतलब उनसे एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले हैं वो कैसे लर्न करें या क्या क्या लर्न करने हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन a प्लस बी, 11th स्टैंडर्ड में क्या था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। तो इसको भी रिवाइज करें। ऐसे ही साइन a माइनस बी का भी आपका फॉर्मूला था क्या, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो इसको भी लिख लें और रिवाइज करें। ऐसे ही थर्ड एक क्या था, कॉस a प्लस b। तो ये क्या था आपका, कॉस a कॉस b माइनस साइन a एंड साइन b। और ऐसे ही कॉस a माइनस b आपका फॉर्मूला था क्या, कॉस a कॉस b प्लस साइन a एंड साइन b। तो इन चारों फॉर्मूलों को एक बार लिखें और रिवाइज करें। मैं बताऊंगा कि इनको यूज कैसे करना है, और बाकी के जो फॉर्मूले मैंने आपको नहीं लिखवाए, यानी कि रट्टा नहीं लगाना, पहले मैं आपको बता रहा हूं कि रट्टा नहीं लगाना। तो जो मैंने फॉर्मूले नहीं लिखवाए उनको बिना यूज करे भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए एक बार इन फॉर्मूलों को लिखिए, उसके बाद और एक्स्ट्रा फॉर्मूले जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किए थे, सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूले आपने 11th स्टैंडर्ड में किए थे उन्हीं का यूज करके हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो और क्या क्या किया था आप लोगों ने, एक किया था आपने साइन 2 थीटा, ये क्या होता था आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आपको लर्न है, हाँ बिल्कुल लर्न है। क्या साइन 2 थीटा क्या होता था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि जो ये एंगल है इसका आगे तो ट्रू लेके आना है और इसका हाफ करना है, और यहां भी क्या करना है, इसका हाफ करना है। तो ऐसे ही एक फॉर्मूला और मैं लिख सकता हूं क्या, साइन एक्स क्या हो सकता है 2, वही एंगल का क्या करना है, हाफ करना है, और यहां भी एंगल का क्या करना है, हाफ करना है। तो इस फॉर्मूले को भी एक बार क्या करें, नोट डाउन करें, यानी कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम ही है। उसके बाद आपने और फॉर्मूले भी किए थे क्या, cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा का आपका क्या आता था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और या फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये cos 2 थीटा के आपके 3 फॉर्मूले थे, हाँ या ना, हाँ बिल्कुल 11th स्टैंडर्ड में आपने ये फॉर्मूले किए हैं। तो ऐसे ही मैं cos थीटा को या cos x को, देखो यहां पर एंगल जो डबल है उसका क्या कर रखा है, हाफ कर रखा है। तो ऐसे अगर एंगल x है तो इसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ऐसे ही ये क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, और ऐसे ही cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। क्या आप इन फॉर्मूलों को भी लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं, यानी कि लिख सकते हैं और लर्न कर सकते हैं। आपने लर्न तो कर रखे हैं, सिर्फ आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो जल्दी से इनको भी नोट डाउन करें वीडियो को पॉज करके। उसके बाद
ये सिर्फ वही फॉर्मूले हैं जो आपने 11th स्टैंडर्ड में किए थे, तो इनका भी यूज होगा थोड़ा बहुत, तो इनको भी अच्छे से क्या रिवाइज कर लें। उसके बाद कुछ एक कॉमन फॉर्मूले जो क्या टीचर्स फॉर्मूले बना देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसे कोई फॉर्मूले होते नहीं, बस कॉमन सेंस से क्या, लाइक साइन इनवर्स साइन एक्स, तो इसको क्या लिखवाएंगे, वो एक्स लिखवाएंगे। तो इसमें लर्न करने की क्या चीज़ है भाई साइन इनवर्स है, साइन है, तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो सकता है, सिर्फ आपका क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ऐसे ही कॉस इनवर्स कॉस एक्स, इसको क्या लिख देते हैं, एक्स, क्या कोस इनवर्स से कोस गया तो सिर्फ एक्स ही तो बचेगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो टीचर्स आपको बोलेंगे बेटा 100 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तो 150 फॉर्मूले आपको सभी लर्न करने पड़ेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री कितनी मुश्किल होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, फॉर्मूले कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हीं रिजल्ट्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर रखा है और वही आपको दिखा दिए जाते हैं, लर्न करने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन ऐसे ही गलत फहमी में आपको नहीं रहना। जो सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या जो ड्राइव करके आते हैं, मैं सिर्फ वही आप लोगों को बताऊंगा। तो ये कोई फॉर्मूले नहीं है, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंस है साइन इनवर्स और साइन, तो ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, तो सिर्फ एंगल ही तो बचेगा। ऐसे ही आपने 10th स्टैंडर्ड में क्या होगा, क्या साइन एक्स या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा किया था या नहीं। तो ऐसे ही साइन 1 बाय एक्स आपका क्या होगा, कोसेकेंट एक्स, यानी कि साइन इनवर्स 1 बाय एक्स किसके इक्वल होगा, कोसेकेंट इनवर्स एक्स। ऐसे ही कोस इनवर्स 1 बाय एक्स आपका क्या होगा, कोस का किसके साथ रिलेशन था, कोस किसके उल्टा था, सेकेंड, तो ऐसे ही सेकेंड इनवर्स एक्स, बस इसमें क्या है। ऐसे ही टेन इनवर्स 1 बाय एक्स, तो टेन का उल्टा क्या था भाई, कोट, तो क्या आ जाएगा, कोट इनवर्स एक्स। तो ये कोई फॉर्मूले है नहीं, मैं इनको फॉर्मूला कहना नहीं चाहूँगा। तो सिर्फ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले लिखवाए उनको क्या करें, राइट करें और लर्न करें। और बाद में जो मैंने आपको ये फॉर्मूले रिवाइज किए हैं, आप करवाए हैं आपकी 11th स्टैंडर्ड के, इनको भी अच्छे से नोट डाउन करें और रिवाइज करें। तो आई होप कि आप सभी को ये फॉर्मूले लर्न करने की ट्रिक पता लगी होगी और कैसे इनको अच्छे से लर्न कर सकते हैं वो भी आप जान चुके होंगे। तो आपका काम यही है कि आपको इनको अच्छे से लर्न करना है और फिर नोटबुक में राइट डाउन करना है, इनको बार बार लिख के देखना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और कल हम एक नई एक्सरसाइज करने वाले हैं, एक्सरसाइज नंबर 2.2, तो जो कि काफी ज्यादा आसान एक्सरसाइज है। तो साथ साथ काम करते रहें, पूरा काम करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।